देखो, ब्रेकअप होने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बची है, हाय हाय। वो तुम खत्म करना चाहते हो, मेरे हिसाब से होगी नहीं वो। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, अपनी बंदी या बंदे को ट्रेस करने लग जाते हो। वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही, किससे बात कर रही, किसको फॉलो कर रही, किसकी पोस्ट को लाइक, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ठीक है, दूसरी बात, तुम क्या करते हो, सैड स्टेटस लगाते हो, सैड स्टोरीज लगाते हो। भैया एक चीज तुम्हें बता दें, अब जैसे तुम्हारी भैंस है, भैंस छुटा के भाग जाए, खूंटा तोड़ा के भाग जाए, तो घंटी बजाने से वापस आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। सिंपल सा फंड है। वो एक कहावत भी है कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़े होकर है। वो चीज है तुम्हारी बंदी, एक नंबर की नालायक है, एक नंबर का निकम्मा है तुम्हारा बंदा। ठीक है, अब तुम सोचो भैया, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारी बंदी बंदा तुम्हें छोड़कर चला गया, और तुम्हारे सैड स्टेटस, सैड स्टोरीज लगा लेने से वो बंदी तुम्हारी जिंदगी में फिर से वापस आएगी? कभी नहीं आएगी, इम्पॉसिबल। जैसे घंटी बजाने से भैंस वापस नहीं आएगी, ऐसे तुम चाहे सैड स्टोरीज लगा लो, सैड स्टेटस लगा लो। बहुत सारे इतने लौंडे चूतियां हैं, मतलब कभी हाथ फाड़ लिए, कभी कुछ कर लिए, उल्टा सीधा कांड कर लिया, उसके बाद फोटो क्लिक की, फिर स्टोरी स्टेटस पे डाले। ऐसे उन्हें मतलब दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम तो तुम्हारे बिना है ही नहीं कुछ, हमारा दम घुट रहा है, हमारी जिंदगी में फिर से वापस आ जाओ। जितना तुम उसे मतलब पकड़ने की कोशिश करोगे ना, उतना वो बंदी या बंदा तुमसे दूर भागता चला जाएगा। और तुम इतने नालायक नल्ले इंसान हो कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते हो। ऐसे मतलब यूनिक क्या उसमें, चार टांगों से चलती है वो क्या, मतलब वो यूनिक क्या उसमें? जो चीजें एक आम इंसान में होती है, हर चीज उसमें है। ठीक है, अब कोई बंदी कोई बंदा तुमसे बात नहीं करना चाहता, ब्रेकअप कर ले, ठीक है, जानो तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, अब उसे डिस्टर्ब करोगे, केस वेस कर दिया है, दुनिया चीचा लेदर हो जाएगी तुम्हारी। जितनी प्रॉपर्टी है, घर द्वार, लटरम पटरम, जितना तुम सेविंग्स है, सबकी चीजें हो जाए। सारी जिंदगी तुम्हारी कोर्ट कचहरी की चक्कर काटने में निकल जाएगी। सामने वाली बंदी क्या, उसका बाप कहीं दूसरी का शादी तय कर देगा, आराम से उसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी। केस पे उसका बाप लड़ेगा, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए अच्छी लड़की देख रहे हो, उससे भी अच्छी, 1000 गुना अच्छी लड़की होगी वो, बट तुम्हें पसंद वही गदही आएगी एकदम, जिसकी टांग टेढ़ी है। ठीक है, तिरछा देखती है, तिया तिरछा देखता है, वो कुत्ते की तरह उसकी गर्दन टेढ़ी है तुम्हारे बंदे की, उसके पीछे तुम पगलाई जा रहे हो। आजकल के टाइम पे कोई कहीं पर भी सच्चा प्यार नहीं मिलता। ठीक है, तुम एकदम नालायक हो, नल्ली हो। ठीक है, लौंडा है तुम्हारा यूज ही तो ले रहा है। पहले तुम्हें माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। ठीक है, उसने बोला 2000 डालो नहीं तो ब्रेकअप। अबे कर लो ब्रेकअप भैया, ऐसे रिलेशन चलाने का फायदा क्या है? ना ही वहां पे तुम्हारी इज्जत है, ठीक है, ना ही तुम फाइनेंशियली तौर तरीके से अपनी जिंदगी तुम जी पा रहे हो। उसने बोला 2000 डालो नहीं तो ब्रेकअप। अब तुम्हें 2000 डालना ही होगा, क्योंकि तुम्हें क्या करना, अपना रिलेशन बचाना। तो ऐसे रिलेशन का गांड में डालोगे अपने, तुम कहाँ लेके जाओगे? ऐसा रिलेशन नहीं रखना चाहिए ना। ठीक है, कोई बंदी है तुमसे बोलती है 2000 डालो, 5000 डालो, तभी हम तुमसे मिलने आएंगे, ये झटा के लिए बताइए नहीं, जहाँ पे लात मारो, इसी बंदी चाहे बंदा वो, ठीक है, मैटर नहीं करता। ऐसा रिलेशन तो थूको यार उस पर। ठीक है, ऐसा चूतिया बंदे को अपनी जिंदगी में करोगे क्या? वो आज ही तुम्हारा यूज ले रहा है। और आज के टाइम पे कोई भी बंदी या कोई भी बंदा सिंगल नहीं है। हाँ, ये तुम्हारा वहम है कि भैया हमारी वाली सबसे लॉयल है, सबसे अलग है, वो किसी से बात नहीं करती, ठीक है, किसी को फॉलो नहीं करती, हमारे कहने, हमारे तौर तरीकों पर अपनी जिंदगी जीती। चूतिया हो तुम। ठीक है, एक नहीं 5-5 आइडिया इंस्टाग्राम की चलाती वो, 5 जगह वो फेसबुक चलाती वो। ठीक है, कहाँ कहाँ तुम उसे ट्रेस करोगे, कितनी तुम फेक आइडिया बनाओगे, कितने तुम उसके नंबर ट्रेस पे लगाओगे, कितनी नंबरों की तुम उसकी कॉल हिस्ट्री निकालोगे भाई? अब तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे भी चैट हो जाती है। कहाँ कहाँ करो तुम, कितना ट्रेस करोगे भाई? कितना तुम बताओ, कहाँ तक तुम्हारी पहुंच है? इससे ऊपर तो नहीं होगी ना। ठीक है ना, तो इन सब चूतिया पाओ के पीछे मत पड़ो। ठीक है, तुम्हारी किसी ने तुम्हें कान, अब किसी ने तुम्हारे कान में आके फूक दिया कि तुम्हारी बंदी जाके झोपड़े में मिलेगी, झोपड़ा फूक डालोगे तुम। ठीक है, किसी ने बता दिया फलाने ओयो में जाएगी, ओयो का तुम कंबल मतलब कुछ भी उसका छोड़ोगे नहीं, बाथरूम, लैटरिन, दुनिया झांट झिंगा जो भी होगा सब कुछ ट्रेस करोगे, वहाँ पे जाकर ढूंढोगे, मैनेजर को पैसे होगे, भैया हमें एक बार तलाशी लेने दो, भैया हमारी बंदी यहीं पे है, भैया हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, भैया हमारा दम घुट रहा अगर हम उसे नहीं देखते तो। ब्रेकअप होने के बाद तुम सिर्फ यही चाहते हो कि तुम्हारी बंदी तुमसे प्यार ना करे। ठीक है, ब्रेकअप होगा खत्म, बट वो किसी की तरफ देखे ना, किसी को छुए ना, किसी से बात ना करे। जो वो छूती है तुम्हारी गांड ऐसे ऐसे दप्पे लेने लग जाती, भैया अब तो चली जाएगी, अब तो मिलने जाएगी वो, अब तो पक्का उसे बात करेगी, अब तो फिजिकल मतलब इमेजिन कर करके अपनी जिंदगी को तुम खपा रहे हो, घुटन होती तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा दिमाग फटने वाला हो जाता, हर चीज तुम ये सोच सोच के मतलब जलते हो कि ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। इमेजिन करते हो वो अपने दुपट्टे से उसका ऐसे मुंह ढकेगी, उस पर उसके बाद में आपस में वो किस करेंगे, हक करेंगे। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा, तुम रोक लोगे उसे? नहीं रोक पाओगे ना। कुछ कांड हो जाने के बाद फिर तुम चिल्लाते हो तो भैया हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, भैया हमारा स्ट्रेस लेवल 300 पहुंच चुका, भैया हमारा बीपी लो हो रहा, भैया हमें ये बीमारी लग चुकी। बीमारी तो लगेगी ना, क्योंकि
छिनरई में, लौंडियाबाजी में सिर्फ एक चीज़ है, कुटापा, दिमाग की छींचा लेकर, ठीक है, नरक बन जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी, दम घुटेगा। जो तुम जिंदगी डिजर्व करते हो जी नहीं पाते हो, तुम अच्छा खा नहीं पाते हो, अच्छा पहन नहीं पाते हो, अच्छा सो नहीं पाते हो, तुम्हारा माइंड एक ही जगह लगा कि तुम्हारी बंदी किसी से बात ना कर ले, किसी की तरफ देख ना ले, किसी को फॉलो ना कर ले, किसी से मिलने नहीं चले, बस वहीं पे तुम्हारा मतलब ऐसे 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 कर आगे से ऊपर से नीचे तुम्हारा सिस्टम ऐसे ऐसे कर रहा है। समझ रहे हो ना क्या चीज़ तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ? तो यार पर्सनल लाइफ है तुम्हारी, ठीक है ना, भगवान ने तुम्हें एक बार दी है, तो इस यहाँ पर अगर तुम आए हो ना तो कुछ अच्छा करने के लिए आओ। ऐसा नहीं मतलब कोई बंदी छोड़ के चली जा रही तो सुसाइड कर लो, कभी टांग काट डाली, कभी गांड काट डाली अपनी, कभी हाथ फाड़ लिए, कभी कुछ ऐसा सैड स्टोरी। अभी मैंने एग्जाम्पल तुम्हें बताया ना, भैंस तोड़ा के खूंटा छुड़ा के एक बार भाग गई ना, तो उसको पकड़ने की सोचो, कैसे तुम्हें बस में आएगी, उसको घास दिखाओ, ठीक है, उसको प्यार से सहलाओ ऐसे, अब तुम बैठ के ऐसे घंटी में जाओगे, भैया भाई वापस, बाबा का घंटा आएगी, कुछ नहीं आएगी भाई वापस, ठीक है ना। तो सैड स्टोरीज लगा लो, चाहे सैड स्टेटस, कुछ भी XYZ कर डालो, वो बंदी तुम्हारी जिंदगी में फिर से वापस नहीं आएगी, ठीक है। और अगर तुम्हारा अभी करंट में नया नया ब्रेकअप हुआ है, डिप्रेशन में जूझ रहे हो तुम, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है वहाँ पे, ठीक है, फॉलो लो, निकालो, साइड करो उसको, ठीक है, जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ, भैया हमें ये बीमारी लग चुकी है। अब जैसे तुम्हें बुखार, तो भैया डोलो ही खाओगे ना, इससे तो है नहीं कोरोना का टीका कान में ठुकवाओगे अपनी, नहीं ठुकवाओगे ना, क्योंकि बुखार है तो सिंपल फंडा बुखार की ही दवा लोगे ना। अब जैसे पीलिया तो पीलिया की दवा लोगे, पीलिया में बवासीर की दवा खाओगे तो भैया नुकसान ही करेगा, ठीक है। चीज़ों को समझो, तुम्हारी ज़िंदगी इसको अपने तौर तरीके से जियो, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि अपने खुशियों का रिमोट उसको देखा, जब वो ओके दबाई तब ही तुम हंसने लग जाते हो, नहीं बटन दबाया तो रोने लग जाते हो। बात कर रही तुम्हारी बंदी, तुम्हारी ज़िंदगी मस्त है, सब चीज़ अच्छा चल रही, 1.5 लीटर तो डेली का तुम्हारा खून बढ़ जाता। लेकिन जिस टाइम पर तुम्हारी बंदी तुमसे बात करना बंद करती है ना, पिछवाड़े से छींक के आती है तुम्हें, छिक छिक करके छींकते हो तुम, तो चीज़ों को समझो यार, ठीक है।